तो देखिए विजन क्या है? विजन इज बेसिकली अ रोड मैप टू कंपनीज फ्यूचर। जैसा हमने पीछे भी बात की कि विजन क्या होते हैं, कंपनी का फ्यूचर बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहती है। विजन इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट वांट टू क्रिएट इन फ्यूचर, कि मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पे पहुंचाना चाहता है, किस तरह का बनाना चाहता है फ्यूचर में। ये विजन क्या है? एक सपना जो मैनेजमेंट देख रही है। विजन आंसर व्हाट वी वांट टू बिकम एंड वेयर वी वांट टू गो। हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में कहां पहुंचना है, क्या बनना है, इन दो क्वेश्चन का ये आंसर है। विजन स्पेसिफाई इंटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग एक्वायरिंग एडप्टिंग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। जब हमें एक फ्यूचर का टारगेट सेट है कि हमें वहां पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, ये इन क्वेश्चंस का आंसर अपनी इंटेंशन के थ्रू मैनेजमेंट दे रही है, विजन बनाते हुए कि हमें क्या करना है। विजन इज एन लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मिशन। मिशन हमने बात की, मिशन करंट पोजीशन की बात है, तो करंट पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन है ये विजन, कि इसको बढ़ाते बढ़ाते हमें कहां तक लेकर जाना है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स फ्यूचर। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देने का काम किया जा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं यहाँ हमें रुकना नहीं है, यहाँ से हमें कितना आगे बढ़ना है, किधर की तरफ जाना है। स्पेसिफाई द पॉलिसी ऑफ कंपनी टुवर्ड कस्टमर एंड सोसाइटी। हमारे कस्टमर्स को और हमारी सोसाइटी को हमारा ये क्लियर मैसेज है थ्रू हमारे विजन के, कि हम आपको कहाँ कितना फैसिलिटेट करना चाहते हैं, कहाँ तक सर्विस देना चाहते हैं, किस लेवल तक की सर्विसेज देना चाहते हैं। ये हमारा क्लियर इंटेंशन है टू द सोसाइटी और कस्टमर। इट इज कंसर्न विद फ्यूचर पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये विजन स्टेटमेंट जो होता है कंपनी की फ्यूचर पोजीशन से कंसर्न होते हैं। विजन प्रमोट क्रिएटिविटी इन एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्रिएटिविटी कैसे लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो देखिए, अगर हमारा कोई विजन ही ना हो तो हमारा हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास भी कोई ऐसा टारगेट है ही नहीं जिसपे वो काम करे। लेकिन जब हमारा विजन क्लियर है कि हमको इस पीरियड में यहाँ पहुंचना है, तो हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचेंगे। जब हम आगे बढ़ने की सोचेंगे तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम हमेशा मोर एंड मोर के लिए मोटिवेट रहेंगे। और जब मोटिवेशन होगा हमारे पास एक टारगेट होगा, तो हमारी अपने आप ही क्रिएटिविटी निकल के आएगी, निखर के आएगी। विजन क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट दैट इज एन एनर्जेटिक एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी से आपसे बात डिस्कस किया कि विजन स्टेटमेंट से एनर्जेटिक और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट बनता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा टारगेट पहले से ही सेट होता है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं विजन के? तो विजन प्राइमरली स्पेसिफाई थ्री एलिमेंट्स, इसके तीन हैं: मिशन स्टेटमेंट, चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ और कम्युनिकेशन। हमारा मिशन स्टेटमेंट कि हम अभी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहीं से हमारा रास्ता निकल के जाता है फ्यूचर की तरफ। चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ, कंपनी का जो पाथ है, जो हमारा विजन है, वो किस रास्ते से होके गुजरेगा, क्या क्या करना है हमें, किस तरह से हम अपने उस विजन को सेट पे पहुंच पाएंगे, सेट कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट के चार बंदों ने एक रूम के अंदर बैठ के विजन ड्राफ्ट कर दिया कि हमारी कंपनी को इतने समय में यहाँ ये बनना है, और विजन बनाने के बाद मिडिल मैनेजमेंट के हाथ पे वो पेपर रख दिया कि मैं चार बंदों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें यहाँ पहुंचना है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो उससे क्या होगा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं आएगा, वो स्पिरिट नहीं आएगी कि हम यहाँ तक पहुंचे। एक तरीके से ये बोरिंग सा लगेगा, ये एक तरीके से ऑर्डर लगेगा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, और वो इसको बाय हार्ट नहीं लेंगे। तो कम्युनिकेशन का होना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन को अभी हम और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मिशन ट्रीटमेंट इट्स फॉर्मुलेटेड दैट डिफाइन व्हाट बिजनेस वी आर इन प्रेजेंट एंड स्पेसिफाई वेयर आर वी नाउ। जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो इन तीन बातों पे बेस्ड होता है: व्हाट बिजनेस वी आर इन प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंटली में हम क्या, प्रेजेंट में हम क्या बिजनेस हैं,
एंड स्पेसिफाई वेयर आर वी नाउ, अभी प्रेजेंट में हम कहाँ हैं, वेयर व्हाट आर वी नाउ, हम क्या है। तो ये तीनों बातें मिशन स्टेटमेंट क्लियर करता है। बेस्ड ऑन मिशन स्टेटमेंट, चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ अबाउट वेयर आर वी गोइंग इज इंडिकेटेड। जब हमारा मिशन हमें ये क्लियर कर देता है कि अभी हम क्या है, तो वहां से हमारा लॉन्ग टर्म का पाथ निकल के आता है कि हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। Once formulated vision is communicated with entire organization in clear terms। जैसे मैंने आपके बात अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमारा एक बार विजन बन जाता है तो पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लियर टर्म्स में शेयर किया जाता है कि हमें क्या बनना है। अब इस शेयर वर्ड को जब हम समझते हैं तो हमें ये समझना है कि विजन दो तरीके से होता है। एक होता है शेयर्ड विजन और एक होता है विजन शेयर्ड। अब शेयर्ड विजन और विजन शेयर्ड में क्या फर्क होता है, तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एक टॉप मैनेजमेंट में एक बंद कमरे में चार लोगों ने बैठ के डिसीजन ले लिया कि हमारे को अपनी कंपनी को अगले 10 सालों में यहाँ लेके जाना है। इसके लिए उन्होंने विजन ड्राफ्ट किया और लाके मिडिल मैनेजमेंट के हाथ पे रख दिया कि हमारी कंपनी को अगले 10 साल में यहाँ जाना है, आप मैनेजर हैं, आपको देखना है क्या करना है। क्या मैनेजर के अंदर वो स्पिरिट आएगी? नहीं आएगी। उसको एक तरीके से ऐसा लगेगा कि ये उसके ऊपर इम्पोज किया गया है। तो ऐसा जो विजन होता है उसे विजन शेयर्ड बोला जाता है। लेकिन वहीं अगर टॉप मैनेजमेंट विजन ड्राफ्ट करते हुए पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करे और कम्युनिकेट करने के बाद मेरी कंपनी की फीलिंग्स हटा के हमारी कंपनी की फीलिंग्स जनरेट करे, टॉप मैनेजमेंट का विजन हटा के हमारी कंपनी का विजन जैसी फीलिंग जनरेट करे, तो ये विजन क्या होगा, बाय हर्ट होगा एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। और फिर जो वो फीलिंग्स जनरेट होगी कि ये हमारा विजन है, हमारी कंपनी है, हमें यहाँ पहुंचना है, तो फिर जो वो विजन होगा उसको हम बोलेंगे शेयर्ड विजन। इसको डिटेल में अगर हम समझे तो देखिए, अ शेयर्ड विजन इज अ क्लियर एंड कॉमन पिक्चर ऑफ अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई विद देमसेल्फ। इस पिक्चर को वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई विद देमसेल्फ। इट इज अ विजन दैट हैज बीन इंटरनलाइज्ड बाय मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा विजन होता है जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर खुद से आइडेंटिफाई करता है और एक्सेप्ट करता है। A shared vision is one of the 5 disciplines necessary for building an effective learning organization. It is a vision that is created and shared by the members of organization। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट वर्ड नहीं है, यहाँ पर मेंबर्स है। एक ऐसा विजन जिसको बनाया गया है, जिसको शेयर किया गया है members of the organization rather than a vision imposed upon them। इस विजन को उनके ऊपर imposed नहीं किया गया है। A shared vision answered the question, what do we want to create? हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। It convert the company into our company। यहाँ पर मेरी कंपनी वर्ड नहीं है, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं है। हर एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पिरिट है मेरी कंपनी की, ये हमारी कंपनी है, हर मेंबर की कंपनी है और इस कंपनी का विजन मेरा विजन है। शेयर्ड विजन एक ऐसा विजन होता है। इसी को अगर हम पूरा ओपोज कर दें तो ये विजन बन जाता है विजन शेयर्ड। A shared vision forms when people oriented their personal objective towards an overarching goal। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो हर एक पीपल का ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ना कि किसी पर्सनल व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हर एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अपनी कंपनी के लिए पूरा कर रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ टॉप ब्रांड्स की विजन स्टेटमेंट की। तो देखते हैं फटाफट से कुछ टॉप ब्रांड्स अपना विजन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं ये स्टेटमेंट किसका है, नाइक, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती है, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाती है। तो एथलीट के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया है, टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। वॉलमार्ट जानी जाती है कॉस्ट के लिए। तो देखिए क्या कहते हैं, बी द डेस्टिनेशन फॉर कस्टमर टू सेव मनी नो मैटर हाउ दे वांट टू शॉप।
फोकस्ड हैं कॉस्ट पे, कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे हैं, मनी सेविंग की बात कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइज कस्टमर्स के लिए। बी द डेस्टिनेशन, ऐसी मंजिल बनना चाहते हैं फॉर द कस्टमर टू सेव मनी। वीज़ा की हम बात करें, हमें मालूम है कि डेबिट कार्ड हम देखते हैं वीज़ा का, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सॉरी, तो टू बी द बेस्ट वे टू प्ले एंड बी पेड फॉर एवरी वन एवरीवेयर। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं भी करिए कोई भी करे उसके लिए। और आपके सामने हैं बाकी के कंपनीज के विजन स्टेटमेंट। तो ये हैं कुछ कंपनीज के विजन, आगे बात करेंगे।